परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सभी अपने पवित्र शास्त्र खोल सकते हैं और आइए हम एक आयत से शुरू करेंगे, एक वर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वर्स हमें बताती है कि प्रभु की हमारे जीवन के लिए इच्छा क्या है। हम अक्सर परमेश्वर को अपनी इच्छाएं परमेश्वर को बताते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, आप मेरे लिए ये करें, मेरे लिए वो करें। पर प्रभु के बेटे बेटियों, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह उनकी सेवा के दौरान वो बिल्कुल क्लियरली बताते हैं, व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं। आइए मत्ती की किताब खोलेंगे, उसका 6वां अध्याय 6 चैप्टर, उसकी 33 आयत 33 वर्स। यहाँ प्रभु की इच्छा जाहिर हो रही है कि प्रभु आपके लिए क्या चाहते हैं। आइए पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो। Hallelujah. This is what God wants from you. This is what Jesus wants from you. ये प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप क्या करें। और स्वर्ग के राज्य के बारे में और धर्म के बारे में। प्रभु के बेटे बेटियों, जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है जब आप परमेश्वर के साथ, धर्मी जन वो होता है जो परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन के अंदर होता है, उस जन को क्या बोलते हैं? धर्मी। हालेलुया। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइचियसनेस। तो प्रभु यही चाहते हैं आपसे दो चीज़ें, कि एक कि आपका पर्सनल रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा, और दूसरा आप इधर उधर की चीज़ों की तरफ ध्यान ना देते हुए पर किसकी खोज करें? परमेश्वर के राज्य की खोज करें। हालेलुया। और जब ऐसा तुम करोगे तो क्या होगा? जितने भी वस्तुएं हैं, आज के टाइम पे इंसान किसके पीछे भाग रहा है? वस्तुओं के पीछे। ये सच्चाई है। सभी लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? सारी दुनिया किसके ऊपर पीछे भाग रही है? वस्तुओं के पीछे, कि मेरे पास ऐसा घर हो, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास ऐसा महंगा फ़ोन हो, मेरे पास ये हो, वो हो, और बहुत सारी चीज़ें। ये सारी क्या हैं प्रभु के बेटे बेटियों? वस्तुएं। हालेलुया। दुनियावी वस्तुएं, संसारिक वस्तुएं। पर प्रभु के बेटे बेटियों, अगर आप एक काम करेंगे, अगर कि सिर्फ आपको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, तो ये सभी वस्तुएं जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, जिनके पीछे दुनिया भाग रही है आज के टाइम पे, ये सभी वस्तुएं उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। हालेलुया। आज का जो प्रचार है, आज का जो सर्मन है, इट इज अबाउट कि हम कैसे स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश हो सकते हैं, कैसे हमें क्या करना होगा कि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर, स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश हो जाएं और उसके अंदर से बेनिफिट्स लें। हालेलुया। जब आप किसी राज्य के अंदर दाखिल होते हैं तो उस राज्य के अंदर आपको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं प्रभु के बेटे बेटियों। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक, इस टॉपिक से शैतान सबसे ज़्यादा डरता है। सबसे ज़्यादा शैतान किस टॉपिक से डरता है? परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही चीज़ प्रचार करी है प्रभु के बेटे बेटियों। अगर आप चारों पुस्तकें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु ने क्या प्रचार किया। प्रभु ने सिर्फ एक ही प्रचार किया। उन्होंने चंगाइयों का प्रचार नहीं किया, उन्होंने जी उठने का प्रचार नहीं किया, उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे लोग अन्य अन्य टॉपिक्स लेके आते हैं, उन चीज़ों का प्रचार नहीं किया। उनके प्रचार के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव होता था, एक ही लक्ष्य होता था। वो होता था कि ये लोग किसी तरह स्वर्ग के राज्य को समझ जाएं, कैसे इसके अंदर प्रवेश करना है, कैसे इससे बेनिफिट्स, लाभ प्राप्त करने हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग समझ जाएं। इसीलिए प्रभु
डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, उदाहरण देके लोगों को समझाते होते थे कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, जितना टाइम वो अपने चेलों के साथ और उन लोगों को जिनको वो दिखते रहे कुछ समय तक, उन्होंने एक ही बात, उस जी उठने के बाद भी एक ही बात उनको समझाई और प्रचार करी। वो क्या था? स्वर्ग के राज्य के बारे में। हालेलुया। जब वो जीवित थे तब भी वो वही प्रचार करते थे। उनके मृत्यु के बाद जो वो फिर से जब जी उठे, उन्होंने फिर से वही प्रचार किया। उनका प्रचार बदल नहीं गया। यह उनका लक्ष्य था कि प्रभु के स्वर्ग के राज्य के अंदर ये लोग समझ जाएं, उसके अंदर प्रवेश हो जाएं किसी तरह और उससे लाभ प्राप्त करें। हालेलुया। जब आप कोई भी चीज आप देखते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है जहां आप जाना चाहते हो, उस फोटो को देख के, जैसे आज के टाइम पे बहुत से लोग अलग अलग प्लेसेस पे ठंडी जगहों के ऊपर जाते हैं। क्या देख के जाते हैं? क्या देखते हैं? फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं कहीं ना कहीं से। हाँ जी, देखते हैं कि नहीं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आपका कोई भाई बंधु, कोई फ्रेंड कहीं ऐसी जगह के ऊपर गया हो तो वो व्हाट्सएप के ऊपर क्या डालते हैं? स्टेटस डालते हैं। तो आप स्टेटस देखते हैं, देख के क्या मन करता है कि हम भी चले जाएं। हालेलुया। हम भी इस जगह का थोड़ा सा नज़ारा लेके आए, हम भी देख के आए कि यहाँ पे क्या है, हम भी देख के आए। यहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। आओ ऐसी जगह के ऊपर चलते हैं जहाँ 20-25 डिग्री टेम्परेचर हो। हालेलुया। जब आप देखते हैं कितनी सुंदर वादियाँ हैं, वहाँ धुंध जैसा माहौल है, जहाँ ठंडा पूरा इलाका हुआ है और बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ हम टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हमें पसीने के पसीने आ रहे हैं। पर जब आप ऐसी एक फ़ोटो देखते हैं जहाँ ऐसा माहौल हो, जहाँ बहुत आपको अच्छा लगे देख के, फिर आपका मन करता है ना जाने का वहाँ पे। हालेलुया। या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खाने की वस्तु आप देखते हैं, उसको देख के क्या दिल करता है? हम भी इस जगह के ऊपर विजिट करते हैं और आइए हम भी ये वाली डिश ऑर्डर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने ये कहीं देखी थी। प्रभु के बेटे बेटियों, पर प्रभु यीशु मसीह जब भी स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं, वो आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि ऐसा है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग के राज्य के अंदर मृत्यु नहीं है, स्वर्ग के राज्य के अंदर खुशहाली है। वहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं है जिससे आप ग्रस्त हैं अभी इस समय। वहाँ पे भूख और प्यास नहीं है, वहाँ पे पसीना नहीं है। तो क्या आपका दिल करता है ऐसी जगह के ऊपर जाने का? बाइबल बताती है कि वहाँ पे सोने की सड़कें हैं, माय गॉड। और वहाँ पे इतने बड़े मोतियों के द्वार बने हुए हैं। वहां पे बहुमूल्य रूबीज और डायमंड्स, स्टोन्स, पत्थर ऐसे जो कि बहुत बहुमूल्य हैं इस धरती के ऊपर, वो उनकी नींव रखी जाती है वहां पर। क्या आप ऐसी जगह को इमेजिन करके वहां जाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु के बेटे बेटियों, ये एक सुसमाचार है आपके लिए जो प्रभु की ओर से आपके लिए आया है। जरूरी नहीं है कि आप मृत्यु के बाद ही उस जगह के ऊपर जाएंगे। प्रभु के बेटे बेटियों, आप उस जीवन को इस धरती के ऊपर रहते हुए जब आप जीवित हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है सुसमाचार। दिस इज द गुड न्यूज। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि उस स्वर्ग के राज्य के अंदर जैसे जीवन होता है उन नागरिकों का जो उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं, वही सेम जीवन आप इस धरती के ऊपर जीवित रहते हुए अपनाएं, उसको एक्सपीरियंस करें? हालेलुया। मैं बहुत कम आवाज़ आ रही है। क्या आप चाहते हैं ऐसा? लोगों की फोटोज़ देख के तो कुल्लू मनाली, दुबई, सिंगापुर, कहीं कनाडा जाने का बड़ा दिल करता है, पर क्या आपको स्वर्ग के राज्य के अंदर जाने का दिल करता है? हालेलुया। सो दैट इज द रियल प्लेस। वो है असली जगह। हालेलुया। बाकी सभी जगहों के ऊपर कोई ना कोई दुख, तकलीफ,
मुसीबतें ज़रूर आपको मिलेंगी, पर वो ऐसी एक जगह है जहाँ आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालेलुया। और गुड न्यूज़ ये है, मरने की ज़रूरत नहीं है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। इसी धरती के ऊपर रहते हुए उस जीवन को, स्वर्गीय जीवन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रभु के बेटे बेटियों। हालेलुया। ये उत्सुकता आपको प्रत्येक दिन होनी चाहिए। ये कह लो एक्साइटमेंट आपको प्रत्येक दिन होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं और आप अपनी आंखें खोलते हैं, सबसे पहला टाइम जो आपके दिल के अंदर ख्याल आना चाहिए वो यही है कि आज मैं स्वर्ग के राज्य का अपने जीवन के अंदर आज के दिन एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। हालेलुया। क्या ऐसा कभी किसी ने बोला है? बोलना शुरू करें प्रभु के बेटे बेटियों। हालेलुया। जब तक आप अपने मुंह से वर्ड्स नहीं निकालेंगे, वो वर्ड्स काम में नहीं आएंगे। हालेलुया। यू हैव टू पुट आउट समथिंग। आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी आपके लिए परमेश्वर कुछ करेगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का क्या मतलब क्या है? बेसिकली बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हम गाने गा रहे हैं और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर हमें स्वर्ग के राज्य के अंदर दाखिल करेंगे। हालेलुया। उसके लिए आपको मरने की जरूरत प्रभु के बेटे बेटियों नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रचार है, मैंने पहले भी ऐसे प्रचार किए हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में, और शैतान इससे बड़ा जेलस होता है। आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि आज क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा कि मैं चला गया था, मैं 10 मिनट बाद आया हूं। जो तैयारी की हुई थी सरमन मैंने लिखा हुआ था, जिस बैग के अंदर ये बुक पड़ी हुई थी, वो बैग ही घर पे रह गया। हालेलुया। मैं रात तक जागता रहा इसको तैयार करने के लिए, और वो घर पे रह गया बैग। मैं फिर से भागा और लेकर आया। इससे पहले मैंने जो प्रचार 1-2 किए हैं, इसमें से वो जो वीडियो हम बनाते हैं अपने कैमरे में से, वो वीडियो ख़राब हो जाती है या उसमें साउंड नहीं आती। ऐसे पास्टर जी के बहुत से ऐसे वचन हैं, जिस हार्ड डिस्क के अंदर वो पड़े हुए हैं, वो हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती हैं। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये कार्य, ये अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, ये परमेश्वर के वचन को रोकने के लिए होती हैं। हालेलुया। ये शैतान आपको ऐसा बिजी कर देता है, या किसी और जन को इस्तेमाल करता है, या आपका इक्विपमेंट ख़राब कर देगा, आपका कैमरा ख़राब कर देगा, या मिक्सर ख़राब कर देगा, साउंड नहीं आएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके उसमें आती है। क्यों? ताकि वो जो बहुमूल्य चीज़ है वो लोगों तक आपके तक ना पहुँचे, दुनिया तक ना पहुँचे। हालेलुया। पर आज अभी मैंने ठाना हुआ था, कुछ नहीं होता, लेके आऊँगा ज़रूर, करना आज भी यही प्रीच है। हालेलुया। तो शैतान आपके, जब आप इस स्वर्ग के राज्य के प्रचार को आप ले लेंगे प्रभु के बेटे बेटियों, समझ जाएंगे। सबसे पहले रेडी, पता किस चीज़ के लिए रहना है? रेडी रहना है कि शैतान कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। उस गड़बड़ के ऊपर आपने विजयी होना है प्रभु के बेटे बेटे। हालेलुया। बिकॉज वो नहीं चाहता कि प्रभु के बेटे बेटियां जो इस धरती के ऊपर हैं वो अच्छा जीवन जिए। वो नहीं चाहता कि आप खुशहाली का जीवन जिए। वो चाहता है कि आप अपने वही दुख तकलीफ़ों के अंदर, वही अपनी बीमारियों के अंदर, वही अपने कर्जों के अंदर, वही अपनी एक लिमिटेड लाइफ के अंदर रह जाएं। हालेलुया। बिकॉज वो ये नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को समझ जाएं, स्वर्ग के राज्य को। हालेलुया। प्रवेश कैसे करना है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कुछ काम करने पड़ते हैं आपको प्रभु के बेटे बेटियों, किसी देश के अंदर उसका नागरिक बनने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस देश का क्या बनना पड़ेगा? नागरिक बनना पड़ेगा। हम सभी कहाँ के नागरिक हैं? इंडियंस हैं, हम इंडिया के निवासी हैं। हालेलुया। और इंडियन गवर्नमेंट, सरकार, हमें उस चीज़ के लिए कुछ बेनिफिट्स, कुछ राइट्स देती है। हालेलुया। हमारे बहुत से कुछ राइट्स हैं जो सरकार की ओर से हमें लाभ, कह लो, लाभ मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। ऐसे ही जब किसी और देश की सरकार के आप अंदर जाते हैं और वहाँ के नागरिक अगर बन जाते हैं, तो वो वहाँ की
सरकार आपकी जिम्मेवारी लेती है। वो आपकी जिम्मेवारी लेनी शुरू करेगी, आपके बच्चों की जिम्मेवारी लेनी शुरू करेगी। हमारे आजकल यहाँ पे एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके कुछ उन्होंने एक चलाया है सरकार ने। उसमें 5 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलता है हेल्थ केयर के लिए। हालेलुया। जो लोग एक पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसमें 5 लाख तक आपको क्या मिलता है, मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक है। और ये किसी और नेपाल के या किसी और चाइना के लोगों को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो सिर्फ भारतीय हैं। ऐसे प्रभु के बेटे बेटियों, जब आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। वो मिलेगा उसी को जो स्वर्ग का नागरिक बनेगा। जो शैतान के राज्य का वारिस होगा, वैसे कार्य करेगा, उसको वो लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो किसी और देश का निवासी है। हालेलुया। आइए एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसका 17वां वचन, 4:17। मत्ती। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की पहली पब्लिक स्टेटमेंट है। जब उन्होंने अपनी सेवा शुरू करी, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेवा शुरू करी, लोगों के बीच में सबसे पहला प्रचार, जो बात उन्होंने बोली वो ये थी जो अभी आपने पढ़ी, आपने सुनी है। क्या? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्या आया है? आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप धरती के ऊपर रहते हुए स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें सबको ऐसा लगता है कि हमें उसके लिए क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और उसके बाद मरने के बाद परमेश्वर हमें स्वर्ग को लेके जाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? स्वर्ग का राज्य खुद स्वयं तुम्हारे निकट आया है प्रभु के बेटे बेटियों, बिकॉज ही नोज आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपके लिए ये मुश्किल है। पर प्रभु खुद स्वर्ग का राज्य आपके लिए यहां लेकर आए हैं। ये जीवित प्रभु हैं। हालेलुया। जब उन्होंने ये प्रचार किया है, सबसे पहला प्रचार बंदा जब करता है ना, जो जिस चीज के ऊपर वो बिलीव करता है वो प्रचार करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने वही बताया है। तो स्वर्ग का राज्य स्वयं आपके निकट आया प्रभु के बेटे बेटियों, और आपको सिर्फ क्या करना है? इसके ऊपर विश्वास करके इसके नियमों को मानना है। हालेलुया। ये होता है निकट आना। और आपको पता है, जिस भी देश के अंदर हम रहते हैं, उस देश के अंदर जो भी चीज़ें फॉलो होती हैं, पालन होती है, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे वो आपकी इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स भरते हैं हम में से बहुत से लोग, ठीक है, और चाहे वो हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ठीक है, चाहे वो स्कूलिंग हो, एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी सुरक्षा के लिए जो हमारी आर्मी होती है, ठीक है, ये हो, ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? उस राज्य से मिलती हैं। ऐसे ही स्वर्ग का राज्य भी है प्रभु के बेटे बेटियों। आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के ऊपर बहुत समय से अंग्रेज़ों का राज था, और अंग्रेज़ों ने बहुत से वर्ष हमारे इस भारत के ऊपर राज्य किया, और उसके बाद वो यहाँ से पैकअप करके छोड़ के चले गए। पर जाते जाते वो एक चीज़ छोड़ गए यहाँ पे, जो आज के दिन भी यहाँ पर पालन हो रही है। और सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने राज किया हो। उसका राज्य बहुत से दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देशों के ऊपर रहा है। और जब वो वहाँ से उनकी सरकार चली गई, वो एक चीज़ पीछे छोड़ जाते थे। क्या छोड़ जाते थे? सोना नहीं, वो तो साथ ले गए थे। और क्या अपने लोग छोड़ जाते थे? नहीं, वो अपना इन्फ्लुएंस पीछे छोड़ जाते थे, प्रभाव, अपना प्रभाव पीछे छोड़ जाते थे। हालेलुया। आपको पता है इंग्लैंड के अंदर भी हम सभी लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, लेफ्ट हैंड चलाते हैं ना गाड़ी।
अगर राइट पे चलाओगे तो वहाँ से गाड़ी आके लग जाएगी। कहाँ चलाते हो? सड़क के लेफ्ट पे, बाईं ओर। और इंग्लैंड में भी कहाँ चलती हैं? लेफ्ट पे चलती हैं गाड़ियाँ। और आप जानते हैं इंग्लैंड ने जहाँ जहाँ राज्य किया है, जिन जिन देशों के ऊपर, उन सभी देशों के अंदर लेफ्ट हैंड पे गाड़ियाँ चलती हैं अभी भी। ये क्या छोड़ गए पीछे? वो अपना प्रभाव छोड़ गए प्रभु के बेटे बेटियों। हालेलुया। आपको इंग्लैंड जाकर लेफ्ट हैंड चलाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप इंडिया में रहते हुए लेफ्ट हैंड पे गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे ही स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको स्वर्ग के राज्य के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे उसका प्रभाव है। हालेलुया। जहां उसका प्रभाव होगा वहां आप उसकी सभी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है बात? ऐसे ही प्रभु के बेटे बेटियों स्वर्ग का राज्य है। तो सबसे पहली बात जो आपको बताई कि हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, आपको क्या बनना है? उसके नागरिक बनना है। दूसरी बात, आइए एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा तुम्हें कैसे बनना पड़ेगा स्वर्ग के राज्य के अंदर आने के लिए? बच्चों जैसा बनना पड़ेगा। आइए मत्ती की किताब 18वां अध्याय 3 और 4 आयत। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3 and 4। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, फिर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो। अगेन वही चीज, फिरने का मतलब होता है अपने पुराने मनुष्य तब से जब तक तुम नहीं फिरते, उसको छोड़ नहीं देते। और दूसरी बात, और बालकों के समान ना बनो। तुम स्वर्ग के राज्य के अंदर, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। तो प्रभु के बेटे बेटियों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कट अगेन एक और सेम वही बात दोबारा बोली है। सबसे पहले बात क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, अपने मन को आपको फिराना पड़ेगा। अफसोस आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो कि चर्च आते हैं, बहुत सालों से आते हैं, वचन भी सुनते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर उनका पुराना मनुष्य तब अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। हालेलुया। उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया, डूब का बपतिस्मा तो ले लिया, एक क्रिया तो पूरी कर ली है, पर अपने दिल को बदलने वाली क्रिया नहीं पूरी की। हालेलुया। क्या आप जानते हैं वो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सलीब के जब उनको चढ़ाया गया तो एक डाकू वहां पर लटकाया हुआ था, एक चोर था, रादर एक चोर साथ में लटकाया हुआ था। वो प्रभु को नहीं जानता था, सिर्फ उसको ये पता था कि एक धर्मी जन है, उसको ऐसा लगता था, ऐसा 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 वो जानता था जो उसने सुना था प्रभु के बारे में। ना तो उसने बपतिस्मा लिया था प्रभु के बेटे बेटियों, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला था मरने से पहले कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। उसने बपतिस्मा नहीं लिया था उस चोर ने, जैसा आज के टाइम पे हमने बहुत से मसीहों ने लिया हुआ है, पर उसने सिर्फ एक बात कही थी प्रभु से कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो पहचान गया था, उसका मन फिर गया था, उसी समय मन फिरा लिया था उसने स्लीप पे लटके लटके ने। और प्रभु ने उसको क्या वायदा किया? उसको स्वर्ग का राज्य प्रॉमिस कर दिया। और प्रभु अपने वायदों से कभी पीछे नहीं हटते। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बपतिस्मा लेना छोड़ दो, नहीं, वो जरूरी है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया हुआ था। बपतिस्मा किसके लिए होता है? पापियों के लिए, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दे। पाप में जीवन, हम पानी के अंदर डूबते जब अंदर जाते हैं तो पाप में जीवन हमारा वहीं रह जाता है, और जब पानी से बाहर निकलते हैं तो एक नया मनुष्य तब हम पहनते हैं प्रभु के बेटे बेटियों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस
उस रीति को भी पूरा किया आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे जगत के लिए। हालांकि वो पापी नहीं थे, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लेना सही समझा, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी थी उनके लिए। हालेलुया। और प्रभु के बेटे बेटियों, बैक टू द पॉइंट, अगर हम पुराने मनुष्यत्व को ही पहने हुए हैं तो नया मनुष्यत्व हमारा नहीं आएगा। हमारा दिल अभी फिरा नहीं है, हमारे पश्चाताप नहीं हुआ है अभी। सिर्फ बपतिस्मा लेने से काम डन नहीं हो गया। बपतिस्मा लेने से आपके स्वर्ग के राज्य के ऊपर स्टैंप नहीं लगी, ओके जा सकते हैं। पर जब तक आप अपने मन को नहीं फिराते प्रभु के बेटे बेटियों, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। और तब आप उस स्वर्ग के राज्य को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हालेलुया। मन फिराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रभु ने यहाँ बोला कि कैसे बनो, बच्चे के समान बनो। अब बच्चा कैसा होता है? एक बच्चा कैसा होता है? बच्चा अपने आसपास जो कुछ देखता है ना, वो वही सीखता है। हालेलुया। वो वही करता है जो अपने आसपास के माहौल में, एनवायरनमेंट में वो देखता है। वो वही बातें बोलेगा जो आप आपस में बातचीत करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को वो सीखेगा। हालेलुया। कोई नया वर्ड नहीं सीखेगा जब तक आप उसके सामने कोई चीज़ या बात बोलोगे नहीं, या उसको राइम्स नहीं दिखाओगे, है ना। वो तब तक वो राइम को नहीं समझेगा, सीखेगा, स्टोरी नहीं समझेगा। ऐसे ही प्रभु भी चाहते हैं कि आप कैसे बनो, बच्चों की मानें। हालेलुया। अब गलती हमसे क्या हो रही है? गलती हमसे ये है कि हमने अपने आप को गलत चीजों से घेर लिया है। हालेलुया। हम इस जगत के अंदर रहते हैं, जगत में हमारे आसपास बहुत सी बुराइयां होती हैं, तो हम क्या करते हैं? उन चीज़ों को ले लेते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी सोल क्या करती है, प्राण क्या करती है? उन गलत बातों को बड़ी जल्दी ले लेती है और वैसा ही बोलना सीख जाती है, वैसे ही गलत बात बोलनी सीख जाते हैं, वैसे ही गलत काम करने सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट में हमने वैसा ही देखा है। हालेलुया। पर प्रभु के बेटे बेटियों, जब स्वर्ग के राज्य को आप समझ जाएंगे, उसके नियमों को आप, उसकी बातों को आप सीख जाएंगे, प्रभु के वचनों के अंदर आप अपने आप को ढांपे रखेंगे, तो एक प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनती है प्रभु की ओर से। हालेलुया। फिर बाहर से कोई चीज अंदर आनी भी चाहे, वो प्रवेश नहीं करती। हालेलुया। इट लैमिनेट्स यू, वो आपको कवर कर लेती है प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। उसका आत्मा आपको कवर कर लेता है, उसका लहू आपको कवर कर लेता है। और जब आप उसके वचनों को पढ़ते हैं, उनके ऊपर अमल करते हैं, उनको याद रखते हैं, आपके आसपास प्रभु के बेटे, आपको स्वर्ग की संस्कृति के अधीन आना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम किसी देश के अंदर होते हैं, उस देश की संस्कृति हमारे अंदर होती है। हम किसी और देश में भी जाते हैं, अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं। अगर मैं इंडिया के अंदर रोटी और चावल खाता हूं, तो अगर मैं जापान चला जाऊंगा, वहां पे भी मैं क्या ढूंढूंगा? हाँ जी, जैसी चीजें मुझे यहां पसंद है, वैसे ही मैं वहां पर भी ढूंढूंगा, वैसा ही खाना मैं वहां पर भी ढूंढूंगा। आप अपनी संस्कृति को, अपने देश की संस्कृति को अपने साथ लेकर जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु के बेटे बेटियों, जब आप स्वर्गीय संस्कृति के अंडर आ जाएंगे, उसके कल्चर के अंडर आ जाएंगे, तो आप चाहे दुनिया के जिस भी मर्जी कोने में क्यों ना हो, आप इंडिया के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, स्वर्ग की संस्कृति आपके अंदर है। हालेलुया। आप वैसे ही कार्य करेंगे, आप वैसे ही संगति को ढूंढेंगे, आप वैसे ही वचनों को पढ़ेंगे, आप वैसे ही कार्य करेंगे जैसे एक स्वर्ग के निवासी को करने चाहिए। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपका कल्चर आपके साथ जाता है। आप जहां भी जाते हैं, आपका कल्चर आपके साथ जाता है। हालेलुया। और बहुत से लोग ऐसे मसीह आजकल ऐसे हैं जो स्वर्ग के, जो प्रभु को अपनाकर भी अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, उनका कौन सा है? शैतानी कल्चर ही अभी भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्य वैसे हैं, शैतानी कार्य हैं, वैसे ही पाप का जीवन है, वैसे ही झूठ बोलना, चोरी करना,
व्यभिचार करना और वो सारी बातें अभी भी उनके अंदर पाई जाती हैं। वही बुरी दृष्टि और वो सभी चीज़ें उनके अंदर, वही गाली गलोच, वो सब कुछ अंदर उनके पाया जाता है। ये कल्चर चेंज करना पड़ेगा आपको प्रभु के बेटे बेटियों, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे और आप उस स्वर्गीय राज्य के लाभ को इस दुनिया के अंदर जीते जी प्राप्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अपनी गुप्त, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके साथ उसको रखकर उस राज्य के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। यू हैव टू लीव इट। हालेलुया। वो गुप्त पाप, वो गुप्त बातें, गुप्त जो एक्टिविटीज़ हैं वो लेकर आप उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आपको छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। आखिरी बात, स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करना, ये चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस नाम के एक यहूदी रबाई था, वो यहूदियों का एक वो था, एक बहुत बड़ा लीडर था वो, और वो एक धर्मी जन था। वो रात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उनको जगाकर कहता, प्रभु गुरुजी मुझे बताइए कि मैं कैसे स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करूं, क्योंकि ये जो प्रचार आप कर रहे हैं ये मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये प्रचार मुझे आपकी ओर खींच के ला रहा है। मैं अभी इस देश के अंदर जिसका आप प्रचार करते हैं मैं उसके अंदर प्रवेश होना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि क्या करूँ उसके लिए। ये एक लीडर है, राइट, अपना एक रिलीजियस लीडर है निकोदेमुस। हालेलुया। यूहन्ना, अगर आपने इसको पढ़ना है तो यूहन्ना की पुस्तक घर जाके पढ़िएगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय स्टार्टिंग से लेकर है 6 आयत तक, 7 आयत तक, 3रे अध्याय यूहन्ना का एक बार पढ़ के देखिएगा जरूर। ये आकर रात को प्रभु यीशु मसीह को जगा रहा है और पूछ रहा है, मुझे बताएं मैं कैसे इसके अंदर एंटर करूं, प्रवेश करूं, कैसे इस देश के बारे में जिसका प्रचार करते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है, उसके अंदर खुशहाली है, उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, उसके अंदर हमारी सभी ज़रूरतें वो राजा पूरी करने वाला बन जाता है, मैं कैसे एंटर हूं उसके अंदर। क्योंकि वो जानता था कि जो विश्वास उसका है अभी वो कंप्लीट नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया कि जैसे तू पहले जन्मा था वैसे ही सेम तुझे वैसे फिर से जन्मना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे जन्मा था पहले? वो कहता है मैं कैसे जन्मा था, मैं क्या अपनी माँ की कोख के अंदर दोबारा वापस जाऊं? मैं तो एक बूढ़ा इंसान हो चुका हूं, अब मैं वापस कैसे जा सकता हूं अपनी माँ की कोख के अंदर, गर्भ के अंदर, और फिर से पैदा हूं? प्रभु ने कहा फिर से पैदा होना पड़ता है इसके लिए। हालेलुया। और निकोदेमुस ने कहा मैं अपनी माँ की कोख में दोबारा तो वापस जा नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, वो भी मर गई है। वो बात समझ रहा था, तभी उसने एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। वो सोच रहा था कि फिजिकली मेरे को फिर से छोटा होना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा। नो, प्रभु यीशु थोड़ा सा सही बोला उसने, आपको छोटा होना पड़ेगा। अभी हमने क्या बोला, पढ़ा था कि हमें कैसा बनना पड़ेगा, बच्चों के समान, और फिर से जन्मना पड़े, बर्थ लेना पड़ेगा। प्रभु के बेटे बेटियों, ये स्पिरिचुअल बर्थ है, ये हमारी स्पिरिचुअल बर्थ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकते हैं, तो एक नया जन्म हमारा होता है। हालेलुया। हमारी वो सारी पुरानी आदतें, बुरी आदतें पीछे छूट जाती हैं प्रभु के बेटे बेटियों, और प्रभु हमें एक नया जन्म देता है हमारे जीवन के अंदर। वो होता है एक न्यू बर्थ, born again. You have to be born again. हालेलुया। जल और आत्मा से फिर से जन्मे जाते हैं, प्रभु ने कहा। हम सभी जल से जन्मे हुए हैं, सबने बपतिस्मा लिया हुआ है। हालेलुया। क्या आप आत्मा से जन्मे हुए हैं? क्या आपका आत्मा अभी भी पुराना है, या परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करता है? अगर
परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करता है और आप उसकी बात को सुनते हैं, उसके मुताबिक जीते हैं, उसके नियमों को मानते हैं। इस धर्मशास्त्र के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, ये नियम एक नियम है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके बाहर लिखा होता है पवित्र बाइबल, और अंदर पहले ही उसके ऊपर लिखा होता है पुराना ऐदनामा, पुराना नियम। ये देखिए लिखा हुआ है सबकी बाइबल्स के अंदर, पुराना नियम और नया नियम। ये नियमों की किताब है प्रभु के बेटे बेटियों। जब आप इन नियमों को मानते हैं तो अब आप स्वर्ग के नियमों को मानते हैं। हालेलुया। जब आप इन नियमों के मुताबिक जीते हैं तब आप स्वर्ग के मुताबिक जी रहे होते हैं। फिर आपको बरकतें भी कहां से मिलेगी? फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो कौवों को आज्ञा देकर अपने 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 दास की भूख को मिटा सकता है। ऐसा परमेश्वर है वो। हालेलुया। एलाइजा जो कि परमेश्वर के दास हुए हैं, कौवों, अकाल पड़ गया था, कौवों को परमेश्वर ने आज्ञा दी जाके दो खाना। क्या लेके आते थे? मीट लेके आते थे। जस्ट इमेजिन, लोगों को वहां दाल रोटी सब्जी नहीं मिल रही, वो बंदा मीट खा रहा है। हालेलुया। ऐसा होता है स्वर्ग का राज्य। आपके आसपास के लोग भूखमरी में होंगे, आपके आसपास के लोग पीड़ा में होंगे, पर आप परमेश्वर के स्वर्ग के अगर अंदर हैं तो आप मजे में होंगे। हालेलुया। तो कौन कौन एक्सपीरियंस करना चाहता है स्वर्ग के राज्य का अपने जीवनों के अंदर? आज मैंने आपको सिंपल सी 4 बातें बताई हैं प्रभु के बेटे बेटियों। सिर्फ 4 बातें। नागरिक बनना है, बच्चों के समान बनना है। हालेलुया। फिर जल और आत्मा से आपने पैदा होना है और परमेश्वर के नागरिक आप बन सकते हैं। पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना है। हालेलुया। ये सिर्फ 4 बातें हैं। और आपको पता है, कोई भी बच्चा बिना पीड़ा के पैदा नहीं होता। आपको भी अगर फिर से जन्मना है, कुछ पीड़ा जरूर सहनी पड़ेगी। पीड़ा क्या है? जो पुराने काम आप कर रहे हैं उनको छोड़ने की पीड़ा है बस। हालेलुया। कोई ज्यादा बड़ी पीड़ा नहीं है। जब यार दोस्त आके कहते हैं चल आजा, चल बैठते हैं, तब आप उनको क्या बोलोगे? मैं नहीं जा रहा। बस इतनी सी पीड़ा है। हालेलुया। ये चीजें छोड़नी है प्रभु के बेटे बेटे। क्या बड़ी है पीड़ा? बहुत ज्यादा दर्द होएगा। हालेलुया। तो ऐसा है स्वर्ग के राज्य। और आने वाले संडेज के अंदर आपको इसके बारे में और भी सिखाया जाएगा। हालेलुया। तो आइए प्रभु के बेटे बेटियों, स्वर्ग के राज्य के नागरिक आज हम बन जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए और इन वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपके स्वर्ग से हमारे बीच में उतरे हैं परमेश्वर। ये स्वयं प्रभु आपके वचन हैं जो कि आज प्रचार हुए परमेश्वर। ये स्वयं आपकी मर्जी है जो आज यहाँ प्रचार हुई है परमेश्वर। शैतान की युक्तियों के मुताबिक प्रभु के को तोड़कर भी परमेश्वर हमने इस चीज़ को पूरा किया। आपके स्वर्ग के राज्य को प्रचार करें परमेश्वर। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर हम ऐसे ही बढ़ते जाएं प्रभु जी, आपके राज्य को मुकम्मल करते जाएं, उसके नियमों को अपने जीवन के अंदर मुकम्मल करते जाएं परमेश्वर, और उस राज्य के हम अधिकारी बन जाए परमेश्वर, जो आपने स्वर्ग और पृथ्वी के नींव रखने से भी पहले हमारे लिए रखे हुई हैं। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, ये जो वचन प्रभु हम सब ने सुना है, हमारे जीवनों के अंदर, हमारे मन के अंदर गया है परमेश्वर, ये हमारे मन के अंदर बीज बोया गया है परमेश्वर, ये फलवंत होकर आपके लिए फ्रूट लेकर आए परमेश्वर, आपके लिए फल लेकर आए परमेश्वर। हालेलुया। आप हमारी कटाई छटाई भी करिए परमेश्वर, ताकि हम और ज़्यादा फलवंत हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान की कोई भी युक्ति इस सरमन को, इस स्वर्ग के राज्य के प्रचार को आपके जीवन के अंदर से हिला ना पाए, चुरा ना पाए। हालेलुया। प्रभु जी हमें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर, अपने लहू के अंदर कवर कर लें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।